सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक और जवान हुआ शहीद। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी। न्यू चंडीगढ़ में शहीद कर्नल का आज अंतिम संस्कार, पैतृक गांव में तैयारी पूरी, राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। सांसदों को व्हिप किया जारी, पीएम नई संसद पर 17 सितंबर को फहराएंगे तिरंगा, विशेष सत्र पर 4 बिल आएंगे। तेलंगाना में पटेल की विरासत पर जंग, 17 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और जनसभा करेगी। इसी दिन भाजपा करेगी बड़ी रैली। रियल टाइम में मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का डेटा, सीजीआई ने की घोषणा। एनजीडीजी पोर्टल से जल्द जोड़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, पीएम ने की तारीफ। इसरो ने चौथी बार आदित्य L1 की बढ़ाई ऑर्बिट, थ्रस्टर किए गए फायर, अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 1.21 लाख किलोमीटर होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करेंगे खबरों का और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां कौसंबी में ट्रिपल मर्डर की वारदात से फैली सनसनी। कौसंबी में ट्रिपल मर्डर की वारदात से फैली सनसनी, बेटी, दामाद और पिता की गोली मारकर की गई निर्मम हत्या। ट्रिपल मर्डर की घटना से नाराज लोगों का हंगामा। आक्रोशित लोगों ने 1 दर्जन घरों में लगाई आग। आक्रोशित लोगों ने करीब 1 दर्जन घरों में लगाई आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बता दें कि इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कौसंबी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई है। बता दें कि कौसंबी में ट्रिपल मर्डर की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। बेटी, दामाद और पिता की गोली मारकर की गई है निर्मम हत्या। बता दें कि इस ट्रिपल मर्डर की घटना से नाराज लोगों ने किया है हंगामा। करीब 1 दर्जन घरों में आग लगा दी है। बता दें कि इस ट्रिपल मर्डर की घटना से आक्रोशित लोगों ने करीब 1 दर्जन घरों में आग लगा दी है। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की टीमें भी पहुंची हैं, साथ ही इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बता दें कि कौसंबी में ट्रिपल मर्डर की केस में सनसनी फैली हुई है। ट्रिपल मर्डर के केस में लगातार क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है, जिसको लेकर के आक्रोशित जनता ने करीब 1 दर्जन घरों में आग लगा दी है। बेटी, दामाद और पिता की गई है गोली मारकर हत्या, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों ने करीब 1 दर्जन घरों में आग लगा दी है। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल की टीमें, साथ ही इस पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ की, जहां उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल हुई खत्म। उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। बता दें कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी गठित कर दी है। सरकार ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी एक गठित कर दी है। सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए की है कमेटी गठित। आपको बता दें कि बीते दिनों हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर बीते 12 से 13 दिन तक वकील प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर अब सरकार ने प्रोटेक्शन एक्ट की कमेटी गठित कर दी है। बता दें कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कमेटी सरकार ने गठित कर दी है। साथ ही एसपी और सीओ का ट्रांसफर कर दिया है और दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि हापुड़ के डीएम और एसपी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आंदोलन के दौरान वकीलों पर लगे मुकदमे भी वापस लेगी सरकार। खबर उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। बीते दिनों हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर काफी दिनों से वकील आक्रोशित थे, साथ ही वो लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, जिसको लेकर सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट गठित कर दिया है।
खबर मिर्जापुर से, जहां कैश वैन से लूट और गार्ड की हत्या का मामला आपको बता रहे हैं। मामले में एसपी ने की है बड़ी कार्रवाई। कैश वैन से लूट का मामला है जिस पर एसपी ने की है बड़ी कार्रवाई। इस मामले पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि मामले में 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसओ कटरा और चौकी इंचार्ज डकिनगंज भी निलंबित कर दिए गए हैं। एसओ कटरा और चौकी इंचार्ज डकिनगंज भी निलंबित कर दिए गए हैं। गार्ड समेत 4 को गोली मारकर हुए थे फरार। लूट की घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। चारों लुटेरों पर घोषित है 1 लाख का इनाम। खबर मिर्जापुर से, जहां कैश वैन से लूट और गार्ड की हत्या का मामला है जिस पर एसपी ने की है बड़ी कार्रवाई। कैश वैन से लूट के मामले पर एसपी ने की है बड़ी कार्रवाई, जिसके चलते एसपी ने 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि इस मामले पर 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। एसओ कटरा और चौकी इंचार्ज डकिनगंज को भी निलंबित किया गया है। एसओ कटरा और चौकी इंचार्ज डकिनगंज भी निलंबित किए गए हैं। गार्ड समेत 4 को गोली मारकर आरोपी हुए थे फरार। आपको बता दें कि गार्ड समेत 4 लोगों को गोली मारकर आरोपी फरार हो गए थे। वहीं लूट की घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। चारों लुटेरों पर 1 लाख का इनाम भी सरकार ने घोषित किया है। कैश वैन से लूट और गार्ड की हत्या का मामला आपको बता रहे हैं। खबर मिर्जापुर से है, जहां कैश वैन से लूट के मामले पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। बता दें कि लूट की घटना में 4 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए हैं, जिसमें कि एसओ कटरा और चौकी इंचार्ज डकिनगंज भी शामिल हैं। एसओ कटरा और चौकी इंचार्ज डकिनगंज को भी एसपी ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि बीते दिनों कैश वैन को लूट की घटना हुई थी, जिसमें गार्ड समेत 4 अन्य लोगों को गोली मारकर आरोपी फरार हो गए थे। वहीं लूट की घटना के 48 घंटे बाद तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बता दें कि चारों लुटेरों पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। कैश वैन से लूट और गार्ड की हत्या का मामला आपको बता रहे हैं। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर इस मामले पर एसपी ने की है बड़ी कार्रवाई। एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। बता दें कि कैश वैन से लूट के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें कि एसओ कटरा और चौकी इंचार्ज डकिनगंज भी शामिल हैं। एसओ कटरा और चौकी इंचार्ज डकिनगंज को भी एसपी ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि गार्ड समेत 4 लोगों को गोली मारकर आरोपी फरार हो गए थे। इस घटना के 48 घंटे बाद तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस के हाथ एक भी सुराग और एक भी आरोपी नहीं लग पाया है। वहीं बता दें कि चारों आरोपियों पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। कैश वैन से लूट और गार्ड की हत्या का मामला आपको बता रहे हैं, जिस पर एसपी ने की है बड़ी कार्रवाई। एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है। नोएडा में मौसम ने बदली करवट। रिमझिम बारिश और तेज हवाओं से बदला मौसम। हल्की बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। रिमझिम बारिश और तेज हवाओं से बदला मौसम। हल्की बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा में मौसम ने एक बार फिर से अपना रुख बदल लिया है। रिमझिम बारिश और तेज हवाओं से नोएडा का मौसम बदल गया है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। साथ ही हल्की बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। खबर नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर मौसम ने बदली है करवट, जिसके चलते उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। वहीं भारी बारिश वहीं बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही रिमझिम बारिश और तेज हवाओं के साथ मौसम का रुख बदल गया है। गर्मी से राहत मिली है लोगों को। वहीं हल्की बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज। गाजियाबाद में एक बार फिर से मौसम ने अपनी करवट बदल ली है। तेज हवाओं के साथ शुरू हो गई है बारिश। बारिश से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को गर्मी से मिली निजात। गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। बारिश से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को मिली गर्मी से निजात। गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज। खबर अमेठी से, जहां तेज रफ्तार दो बाइकों की हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार दो लोग हुए घायल। तेज रफ्तार दो बाइकों की हुई जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार दो लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया सीएचसी। डॉक्टर मौजूद न होने से परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर मौजूद न होने से परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों का आरोप, देर से डॉक्टर पहुंचे अस्पताल। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने युवक को किया मृत घोषित। जामू थाना क्षेत्र के सूरतगढ़ के पास की यह घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां दो बाइकों की हुई जबरदस्त टक्कर। तेज रफ्तार दो बाइकों की जोरदार टक्कर हुई है। बता दें कि टक्कर में बाइक सवार दो लोग हुए हैं घायल। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया सीएचसी। डॉक्टर मौजूद ना होने से परिजनों ने किया हंगामा। बता दें कि घायलों को इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया गया था, जहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि देर से अस्पताल पहुंचे डॉक्टर। खबर बिजनौर से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला। युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद लोगों की भीड़ मौके पर हुई जमा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद लोगों की भीड़ मौके पर हुई जमा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के ब्लॉक के पास हुआ हादसा। खबर बिजनौर से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला। युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद लोगों की भीड़ मौके पर हुई जमा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद लोगों की भीड़ मौके पर हुई जमा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के ब्लॉक के पास हुआ हादसा। खबर बिजनौर से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला। बता दें कि युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद लोगों की भीड़ मौके पर हुई जमा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत।
खबर फर्रुखाबाद से, जहां अनियंत्रित डंपर का कहर बाइक सवारों को कुचला। बता दें कि बाइक सवारों को कुचला, एक की हुई मौत, वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। कानपुर की तरफ से आए डंपर ने दोनों को कुचला। चालक डंपर छोड़कर मौके से हुआ फरार। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। हादसे के बाद लोगों की भीड़ मौके पर हुई जमा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के ब्लॉक के पास हुआ हादसा। खबर बिजनौर से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बाइक सवारों को कुचला, एक की हुई मौत, वहीं एक घायल। बता दें कि कानपुर की तरफ से आए डंपर ने दोनों बाइक सवारों को कुचला, जिसमें एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक घायल बताया जा रहा है। बता दें कि हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया। कानपुर की तरफ से आए डंपर ने दोनों को कुचला। चालक डंपर छोड़कर मौके से हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। कमलागंज के आरपी डिग्री कॉलेज के पास का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर अनियंत्रित डंपर ने दो बाइक सवारों को कुचला, एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक घायल बताया जा रहा है। बता दें कि इस हादसे के बाद डंपर का चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मौके की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कानपुर की तरफ से ये डंपर आया था, जिसने दो बाइक सवारों को कुचल दिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का, जहां राजधानी दिल्ली के अशोक विहार थाना इलाके के जेलरवाला बाग में पानी के टैंकर ने मासूम को टक्कर मार दी। पानी के टैंकर से टक्कर लगने के कारण 1 साल की बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जेलरवाला बाग में अभी भी टैंकरों द्वारा ही पीने का पानी भरा जाता है। टैंकर से पानी भरने के लिए अपने 1 साल के बच्चे को साथ लेकर महिला आई थी। गाड़ी को बैक करते समय टायरों के बीच में 1 साल का मासूम आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बेमेतरा में बाढ़, बारिश और मुसीबत। जिले में जमकर बरस रही आफत की बारिश। बारिश से नदी नाले उफान पर, बांध टूटने से नगपुरा गांव में भरा पानी। बता दें, बेमेतरा में बाढ़ से मुसीबत। जिले में जमकर बरस रही है आफत की बारिश। बारिश से नदी नाले उफान पर, बांध टूटने से नगपुरा गांव में भरा पानी। बारिश से नदी नाले उफान पर, बांध टूटने से नगपुरा गांव में भरा पानी। नगर पंचायत में बस स्टैंड डूबा। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही है बारिश। बेमेतरा में बाढ़, बारिश और मुसीबत। जिले में जमकर बरस रही है आफत की बारिश। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बांध टूटने से नगपुरा गांव में भी पानी भर गया है। आपको बता दें कि बारिश से लगातार लोगों का जनजीवन व्यस्त होता नजर आ रहा है।
जिसमें नदी नाले उफान पर हैं। साथ ही नगपुरा गांव में बांध टूटने से पानी भी भर गया है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बता दें कि नगर पंचायत में बारिश और बाढ़ की वजह से बस स्टैंड भी डूब गया है। बेमेतरा में बाढ़ और बारिश बनी है मुसीबत। बता दें कि आम जनजीवन में बाढ़ बारिश मुसीबत बनी हुई है। जिले में जमकर पानी बरस रहा है। बता दें कि इस आफत की बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस आफत की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। साथ ही बांध टूटने से नगपुरा गांव में पानी भर गया है। नगर पंचायत में बना बस स्टैंड भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। बाढ़ की वजह से डूब गया है। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही है बारिश। आपको बता दें कि बेमेतरा में बाढ़ और बारिश लगातार लोगों की मुसीबत बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों से यात्री ट्रेन रद्द हो रही है या लेट हो रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों को आने जाने में असुविधा हो रही है और यात्रा करने के लिए निजी वाहन या महंगी बसों में महंगी यात्रा करना पड़ रहा है, जिसका असर सीधे सीधे आम जनता की जेब में पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जनता की मुश्किलों को देखते हुए प्रदेश स्तरीय रेल रोको आंदोलन और रेलवे स्टेशन में घेराव का कार्यक्रम कांग्रेसियों द्वारा किया गया। भारी संख्या में कांग्रेसियों ने मोदी अडानी दोस्ती के नारे लगाए और भाजपा और मोदी को रेलवे परिचालन के अवरोध के लिए जमकर कोसा। ट्रेन परिचालन बंद होने पर महापौर हेमा देशमुख ने बोला कि मोदी अडानी से दोस्ती निभा रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज के आदेशानुसार शहर कांग्रेस के द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया था। यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है, रेल की सुविधा नहीं मिल रही है। जो सुविधा पहले थी आज सारी सुविधा खत्म कर दी गई है। ऐसे में हम सब यहाँ पे रेल रोको आंदोलन के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मोदी जी अपने खास दोस्त अडानी के लिए ऐसा कर रहे हैं। खबर बेमेतरा से है, जहां प्रदेश महामंत्री संध्या परगनेहा के नेतृत्व में जिला अस्पताल में ठप पड़े सोनोग्राफी सुविधा को शीघ्र प्रारंभ करने कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। जिला अस्पताल बेमेतरा में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे बेमेतरा जिले की जनता परेशान है। भाजपा नेत्री संध्या परगनेहा सहित अन्य महिलाओं ने बेमेतरा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही सोनोग्राफी हेतु चिकित्सक और तकनीशियन की व्यवस्था करने की मांग की। प्राइवेट अस्पताल में सोनोग्राफी कराने पर 1200 से 2000 रुपए तक का भार गर्भवती महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। एक सप्ताह के अंदर सोनोग्राफी सुविधा प्रारंभ नहीं होने पर भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में उग्र आंदोलन करने की बात कही गई है। इस आंदोलन की संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। सोनोग्राफी मशीन पहले चल रही थी, अभी कुछ दिनों से डॉक्टर नहीं होने के कारण बंद है। और हमारे जिले अस्पताल के एक डॉक्टर एग्ज़ाम दे के आए हैं और उसकी सर्टिफिकेशन नहीं हुई है, इसलिए वो कर नहीं पा रहा है। और जो मरीज आते हैं बीपीएल श्रेणी के हैं, उनको हम लोग मार्केट से शासकीय पैसा से कराते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देवरबीजा आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में मध्याह्न भोजन संचालित हो रहा है, जिसमें मां परमेश्वरी महिला
तो इसकी शिकायत पालकों के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के पास किया गया। शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बेरला बीईओ को आदेश के जांच के आदेश दिए और बेरला बीईओ ने एक टीम गठित की। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि समूह के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ में पोला का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन बलौदाबाजार जिले के लवन तहसील अंतर्गत ग्राम कोरदा में पोला का त्योहार मनाने का एक अलग ही अंदाज है। पोला के दिन यहां बच्चों के द्वारा मिट्टी और कागज के घरों से बनाकर लाए गए खिलौनों का मेला लगाया जाता है और इस मेले में आपको अगर खिलौने लेने हैं तो पैसे नहीं बल्कि आपको घर से बनाकर पारंपरिक पकवान लेकर जाना होगा। यहाँ लेन देन पारंपरिक पकवान ठेठरी, खुरमी और पूरी भजिया इत्यादि सामानों के आदान प्रदान से होता है। और साथ में हमारे जिला पंचायत सदस्य श्रीमती भुवनेश्वरी तिलक वर्मा जी के आगमन हो। बहुत ही सुंदर बात है मन के मनौती सब पाए, दी जाओ पास मन खाए, मन के मन। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ जनपद में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है, जिसमें आपको बता दें कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई। एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं। मामले की सूचना पाकर क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि महाराज शंकरगढ़ के हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने हादसे के शिकार लोगों के परिवार से मुलाकात करते हुए घटना में अपना दुख प्रकट किया है। पूरा मामला शंकरगढ़ के बेलसर का था, जहां पर टमाटर के खेत में काम करने के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में 4 लोगों की मौत हो गई, जिस पर दुख प्रकट करते हुए विधायक चिंतामणि महाराज ने उनके परिजनों को सांत्वना दी है। खबर है बेमेतरा से, जहां विभिन्न मांगों को लेकर बेमेतरा जिले के सभी प्राइवेट स्कूल के संचालक गण स्कूल बंद करके 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। बेमेतरा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अवधेश पटेल के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल 14 सितंबर को बेमेतरा जिले सहित छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल बंद रहे। आरटीई की राशि का भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा आंदोलन किया गया। मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन 21 सितंबर को आंदोलन की तैयारी में है। शिक्षा के अधिकार के तहत सीटों में एडमिशन के बाद भी शासन करोड़ रुपए रोक के रखा है। ऐसे में 21 सितंबर को रायपुर में प्रदर्शन की तैयारी है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरेगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 9000 स्कूल बंद है। बेमेतरा स्कूल में 150 से अधिक प्राइवेट स्कूल है जो पूरी तरह बंद है। और हम लोगों की मुख्य 9 सूत्री मांगे हैं, जिसमें आरटीई की राशि को बढ़ाना, 250 करोड़ आरटीई की राशि बकाया उसे अविलंब ट्रांसफर कराया जाना। इन सब मांगों को लेकर आज पूरे स्कूल संचालक 100+ की उपस्थिति में यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्राइवेट स्कूल पूरा हमारा छत्तीसगढ़ में बंद है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री का ज्ञापन देने के लिए। सरस्वती साइकिल योजना जो कि सभी प्राइवेट स्कूलों को नहीं मिलता है, वो मिलना चाहिए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके प्राइवेट स्कूल को भेदभाव किया जाता है, जैसे बुक्स वगैरह हैं, उसके लिए हम लोग को जाना पड़ता है और बाकी सब स्कूल गवर्नमेंट को ला के देते हैं। ये सब भेदभाव है। बेमेतरा में स्थित जो है बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट के जो प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन की तरफ से शासन के नाम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और उनकी जो 9 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने अपनी मांग रखी है। और ये क्योंकि इनकी मांगें जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसकी मांग तो जो है यथास्थान जो है शासन के द्वारा यहाँ से जिला प्रशासन के द्वारा प्रेषित किया जाएगा।
और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बलौदाबाजार से, जहां पर अडानी अंबुजा सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना में क्लिंकर, रेलिंग, कन्वेयर बेल्ट और स्ट्रक्चर टूटा। हालांकि इस बड़े हादसे से अब तक किसी भी तरह की जनहानि होने की जानकारी नहीं आई है, लेकिन अंबुजा सीमेंट प्लांट में सुरक्षा और मेंटेनेंस में लापरवाही बरतने का खुलासा हुआ। बताया गया कि यहां वर्तमान में मेंटेनेंस का मजदूरों द्वारा काम किया जा रहा था, इसी बीच हादसा हो गया। हमारे प्लांट का जो क्लिंकर साइलो का कन्वेयर बेल्ट है, जो आइडियल कंडीशन में था, अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं था वो अभी क्या है, पुराना स्ट्रक्चर था, तो वो अभी थोड़ा सा कुछ पार्ट उसका डैमेज हुआ है। उसमें कोई भी मजदूर हताहत नहीं हुए, ना किसी को किसी प्रकार का चोट नहीं लगा है। अभी उसका निरीक्षण कर रहे हैं और उसको बाकी मेंटेनेंस का काम करेंगे। कैसे हुआ हादसा? क्या वो आइडियल कंडीशन में था, अभी उसका साइलो का मेंटेनेंस का काम चल ही रहा है, तो वो बंद ही हालत में था। अब वो बहुत पुराना स्ट्रक्चर था, हल्का सा पार्ट डैमेज हुआ है उसका। कितने साल हो गया बने? अब ये बने हुए तो सर जब से अपना प्लांट बना है लगभग उसी समय से बने हुए हैं। नगर सेना के कमांडेंट पर नगर सेना में तैनात महिला सिपाही के द्वारा मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। सेना कमांडेंट का बयान आया है, उसका कहना है, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है, मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। दोनों महिला और पुरुष को भी मैं बोला कि बोले आप क्यों नहीं आए, तो वो बताया, बोले सर मैं थोड़ी लेट हो गई था, बाकी आ गया था। तो ये आज की घटना। उसके बाद मैं बोला आप आएंगे, फिर चले गए दोनों। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि यह एक कार्यालय प्रमुख का कार्य क्या होता है। एक कार्यालय प्रमुख का कार्य होता है कि उसका जो अधीनस्थ कर्मचारी वो समय पर अपना आए और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करे। रही बात जो आरोप लगा है, उस आरोप की बात कर रहा हूँ, ये दिनांक 6 तारीख की बात है। 6 तारीख को मैं 7:30 बजे गणना लिया था। उस गणना के दौरान जो 3 लोग नहीं थे, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष नहीं थे, तो मेरे द्वारा मेजर को बोला गया था कि आप जो है 11 बजे उनको प्रस्तुत करें। और जिस समय प्रस्तुत किया गया था उस दिन हमारा कार्यालय निरीक्षण चल रहा था जी। वो दोनों महिलाएं और एक हमारा पासवान सैनिक करके उनको पेश किया मेजर जो है, और उससे मेरे द्वारा ये पूछा गया कि भाई आप जो है गणना में क्यों नहीं आए। उसका कहना है कि सर हम लोग 9 बजे आते हैं और उपस्थिति देकर चले जाते हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा आप कहाँ से आते हो, तो बोले सर हम लोग लोकल आते हैं। तब लोकल आते हो तो मैं उससे पूछा कि भाई दोनों टाइम क्यों नहीं आते हो, तो उसका कहना हुआ कि सर हम लोग के बच्चे छोटे हैं, इस कारण से हम लोग आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि 6.5 से 7 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हैं, मैंने तो कभी किसी को आदेश नहीं किया है। तो जब ऐसा आदेश नहीं किया तो किसने किया आदेश? तब भाई ये बातें आई, तो फिर उनके द्वारा बोला गया कि सर नहीं सर पूर्व से आ रहा है, इसलिए हम लोग जो आते हैं और चले जाते हैं। खबर है कांकेर से, जहां पर भाजपा की परिवर्तन यात्रा पहुंची है। इस दौरान नया बस स्टैंड सभा स्थल तक भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बाइक रैली भी निकाली गई। परिवर्तन यात्रा के स्वागत के बाद रथ के साथ पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, केदार कश्यप, विधायक रंजना साहू, कमलचंद भांजदेव, सांसद मोहन मंडावी सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान परिवर्तन यात्रा की सभा को संबोधित किया गया। यात्रा गुरुवार को कांकेर विश्राम के बाद शुक्रवार सुबह फिर से आगे के लिए रवाना हो जाएगी। स्वास्थ्य कर्मचारियों का 24 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने मांगों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के पास प्रतिनिधि भेजकर आश्वस्त करते हुए हड़ताल को स्थगित करने का अनुरोध किया, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपनी बातें मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल डॉक्टर राकेश गुप्ता, कांग्रेस के संचार प्रभारी प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला, धनंजय सिंह ठाकुर, अजय साहू को धरना स्थल पर अपनी मांगों से अवगत कराया है। 13 सितंबर को छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन की आंदोलन हमने स्थगित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए शासन के प्रतिनिधि के तौर पर 4 प्रतिनिधि भेजा, राकेश गुप्ता जी, अजय साहू जी, सुशील आनंद शुक्ला जी और धनंजय ठाकुर जी। इन सभी प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के तौर पर आकर हमारे सारे कर्मचारियों की बर्खास्तगी, निलंबन, बहाल की, सारी कार्रवाई सुनने की, हड़ताल अवधि की अवकाश स्वीकृति की बातें कही और साथ ही साथ जो है हमारे कर्मचारियों की वेतनमान की जो मांगे हैं उसके संबंध में मुख्यमंत्री जी द्वारा जो संवेदनशील विचार करते पूरी करने की बात की। फिर जैसे ही हमने हड़ताल स्थगित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया, बहुत ही सम्मान और बहुत ही प्यार से हमसे बातें की और जो है हमारी मांगों को जल्द पूरा करने की बातें की और तत्काल जो है सारे कर्मचारी की बहाली
और वेतन स्वीकृति के उन्होंने निर्देश भी दिए और बहुत जल्द हमारी मांगों के संबंध में निर्णय लेने की बात कही। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली ने मैक्लोडगंज में पर्यटन विभाग की राज्य स्तरीय बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पर्यटन विभाग की जिन संपत्तियों पर 20 से 25 साल से ताले लटके हुए थे, उनके ताले खोलने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। बाली ने कहा कि विभाग की कई ऐसी संपत्तियां थी जिन्होंने विभाग ने बनाकर अन्य विभागों को दिया था, लेकिन उन पर सालों से ताले लटक रहे थे। बाली ने कहा कि पर्यटन विकास को लेकर जो रणनीति बनाई है उसके 3 साल में रिजल्ट दे देंगे। मुझे लगता है कि टूरिज्म बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर होम स्टे भी है, इसके अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है, इसके अंदर होटल भी है और इनका ढांचा अब चेंज करने की जरूरत है। होटलों को सुंदर बनाना, उनको 5 स्टार स्तरीय होटल बनाना और ऐसे होटल खड़े करना। हमारे पास सबसे खूबसूरत ज़मीनें हैं, हमारे पास सबसे खूबसूरत होटल हैं, उनको बेहतरीन बनाना हमारी प्राथमिकता है। एडीबी का प्रोजेक्ट जो कि 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको अमली जामा पहनाना और अब ज़मीन पे उसको उतारना, ताकि जब ज़मीन से बाहर निकल के आएगा तभी लोगों को पता लगेगा कि ये प्रोजेक्ट आ गए और इनको चलाना, ये हमारी प्राथमिकता है। और जो पुराने एडीबी के प्रोजेक्ट हैं, जैसे ट्यूलिप गार्डन है, जैसे माता का बाग है, जैसे गंजर महादेव है, जैसे नगरोटा के अंदर, रजियाना के अंदर हमने लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर को एक टूरिज्म का हब बना के दिया। कांगड़ा के अंतर्गत खनियारा में धर्मशाला पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर रह रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अधिकारी बनकर खनियारा में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार, बाइक, पिस्टल का कवर, पासपोर्ट, फर्जी आई कार्ड और 2 वायरलेस सेट भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नगर निगम धर्मशाला के तहत खनियारा क्षेत्र में धर्मशाला पुलिस टीम ने एक फर्जी आईपीएस बनकर रह रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और इस आरोपी की पहचान विवेक निवासी महाराष्ट्र के रूप में हुई है। मिशन के तहत जो है वो यहाँ पे रह रहा है। तो जब उसने शिकायत की तो स्थानीय पुलिस जो है उसने मौके पे विजिट किया और उससे जब पूछताछ की तो उन्होंने पाया कि वो फर्जी जो है उसने कुछ दस्तावेज अपने पास रखे हुए हैं, कुछ उसके पास अपना पहचान पत्र उसने बनाया हुआ है, एनसीबी के लोगो एम्बलम जो है वो लेके अपनी गाड़ी जो है उसमें भी उसने उसको इंस्टॉल किया हुआ है और वो प्रोजेक्ट करते हुए और एक पिस्टल का कवर जो है उसने अपने पास वैसे ही रखा हुआ है। पिस्टल तो कोई नहीं मिली है, परंतु उसका कवर दिखाने के लिए जस्ट उसको भी उसने अपने पास रखा हुआ है और वो ये प्रोजेक्ट करता है और खनियारा में जो है वो रहता था। तो वहाँ भी आसपास लोगों को उसने यही बता रखा था कि मैं ऑफिसर हूँ बहुत बड़ा और मैं किसी सीक्रेट मिशन के तहत यहाँ रह रहा हूँ। तो इसमें फर्दर पुलिस ने जो है अभियोग पंजीकृत किया है और इन्वेस्टिगेशन इसमें चली हुई है। अभी उससे पूछताछ के बाद जो भी पहलू सामने आएंगे उन पे ध्यान में रखते हुए उनमें फर्दर वैसे ही कानूनी कार्रवाई होगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मोगा जिले के अंदर 3 दिन के लिए मंडियों को बंद कर आढ़तियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। 3 दिन तक मंडियों में कोई भी खरीद का काम नहीं होगा। मंडियों में आढ़तियों ने रोष प्रदर्शन भी किया है तो वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आढ़तियों का कहना है कि अप्रैल महीने में गेहूं की खरीद एफसीआई द्वारा आदानी सेलों में की गई थी और उसके लिए सरकार ने आढ़तियों को 2.5% कमीशन देना था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कमीशन नहीं दिया, जबकि केंद्र सरकार को कई बार इसके लिए लिख कर भेजा गया। मंडी में दुकानदारों के प्रति रोष पाया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर 3 दिन के लिए जिले भर की मंडियों को बंद कर दिया है। आढ़तियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की और उनका करीब 3.5 करोड़ रुपया का कमीशन नहीं दिया तो 1 अक्टूबर से पंजाब भर में प्रदर्शन होगा। मोगा में कमर्शियल कार टैक्सी चालकों और मालिकों के द्वारा अपनी कारों को साथ लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो सभी कमर्शियल गाड़ियों से संबंधित पिक एंड ड्रॉप सर्विस की ओर से उनके शहरों से ऑनलाइन या ऐप द्वारा कम रेट पर सवारियों को उठाया जा रहा है, जिसके चलते लोकल गाड़ियों को काम नहीं मिल रहा।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਨਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ। ਪਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਚਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 25-25 ਲੱਖ 30-30 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਲੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਪਾਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰੀ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਨੂੰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਮਾਰੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਬੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। खबर है होशियारपुर से। साल 2020 में दिवाली की रात होशियारपुर शहर में दो वकीलों भगवंत किशोर गुप्ता और उनकी सहायक एडवोकेट सिया की हत्या करने के बाद हत्यारों ने वकील की कार को पेड़ से टकरा दिया था। इसे दुर्घटना का रूप देने के लिए आग लगा दी। इस घटना के बाद होशियारपुर पुलिस ने मृतक वकील भगवंत किशोर गुप्ता के बेटे सुमनिंदर गुप्ता के बयान पर जांच शुरू की थी, जिसके बाद एक कथित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2020 में पुलिस ने एक को उसी साल 10 जुलाई को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। पुलिस मामले में तीसरे कथित आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ ਸੀ ਸੀਆ ਖੁੱਲਰ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 265 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302, 404 ਤੇ 120 BIPC ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। खबर है रोपड़ से। रोपड़ पुलिस ने लोगों के घरों में चोरी करने और चोरी का माल बेचने और खरीदने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी फरार है। इस मौके पर डीएसपी तरलोचन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इन चोरों से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान रोपड़ समेत कुराली खरड़ इलाके में चोरी के 23 वारदातों को अंजाम दिया गया है। इनमें से 70% माल बरामद भी कर लिया गया है। ਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 23 ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ, ਸਿਲੰਡਰ, ਇਨਵਰਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦੇ SHO ਪਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੀ ਟੀਮ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 23 ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਭੱਜਿਆ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੋ ਜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀ ਸਮਾਨ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਆੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 2 ਕੁਆੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।